सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या है। जहाँ तक वर्ड कम्युनिटी का सवाल है, कम्युनिटी का मतलब होता है एक ग्रुप या समूह। एक ग्रुप किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स का या प्लांट्स का जो कि किसी एक जगह पे रह रहा है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या इंटरेक्ट कर सकता है, उस समूह को हम कम्युनिटी कहते हैं। तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब हो गया एक इकोसिस्टम में या एक जगह पे ऐसे जीव जंतुओं का समूह जो आपस में इंटरेक्ट करता है या कर सकता है, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। तो एक एरिया में कई सारे जीव जंतुओं का समूह हो सकता है। जैसे ह्यूमन बींग्स खुद अपने आप में एक कम्युनिटी हैं, तो पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कम्युनिटी। सिमिलरली ह्यूमन बींग सिर्फ अकेले उस जगह पे नहीं रहते, उस जगह और पेड़ पौधे भी होते हैं और जीव जंतु भी होते हैं। कई प्रकार के हमारे इन्वायरमेंट में कई और जीव जंतु जो हमारे साथ प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो फॉर्मिंग ए कम्युनिटी। तो दोनों ही तरह से ये बात सही है कि कोई भी कम्युनिटी अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है और एक स्थान पे कई सारे जीवों की कम्युनिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है कि ये जो कम्युनिटी है ये एक ही लिविंग प्लेस को शेयर करती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और इस इंटरेक्शन के कारण ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस यानी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो ये सब मिलके हमारी एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी बनता है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पे रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सिर्फ आपस में एनिमल टू एनिमल या प्लांट टू प्लांट या एनिमल टू प्लांट ही नहीं, वो अपने नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम वो सारा सम टोटल है जिसमें सब तरह के ऑर्गेनिज्म और सब तरह के नॉन बायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रहते हैं। इस बैलेंस को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो मेनली इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। बायोटिक यानी वो सारे कंपोनेंट जो सजीव हैं, जिनमें जान है, जो लिविंग है, और हम जानते हैं कि लिविंग में प्लांट्स और एनिमल्स बेसिकली ये दो कैटेगरीज हैं। लेकिन डिटेल में लेने के लिए हम कह सकते हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनिमल्स ओनली, लेकिन क्योंकि हम इसको ह्यूमन बींग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तो ह्यूमन बींग्स हो गए बायोटिक, और दूसरा उनका तालमेल एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, ये सभी फैक्टर बायोटिक फैक्टर माने जाएंगे। इसका दूसरा जो पार्ट है दैट इज नॉन बायोटिक। नॉन बायोटिक मतलब फिजिकल सराउंडिंग्स। फिजिकल सराउंडिंग्स में ऐसी भौतिक चीज़ें हैं जो कि हमारे आसपास हैं, जैसे पानी, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लैंड, सॉइल या मिनरल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें जो हमें अपने आसपास निर्जीव अवस्था में मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन बायोटिक कंपोनेंट। तो एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट भी है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट भी है, और सभी बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट मिलके जो मेंटेन बैलेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम क्या है, एक बैलेंस है निर्जीव और सजीव चीज़ों के, या अलग अलग तरह की निर्जीव और अलग तरह की सजीव चीज़ों के आपस के तालमेल को इकोसिस्टम कहते हैं। आगे हमारे पास बात आती है कि इकोसिस्टम को हम एक और प्रकार से भी कैटेगराइज करते हैं, यानी नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब वो इकोसिस्टम जो कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने आप में बना हुआ है, यानी कोई भी अनटच्ड लैंड जहाँ पर बिना ह्यूमन के दखल अंदाजी के कुछ फॉरेस्ट हो सकते हैं या कोई लैंडस्केप हो सकता है, यानी इंसान ना भी दखल दे
उस स्थिति में जो इकोसिस्टम या जो बैलेंस नेचर में बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा इसके कंपैरिजन में आ जाता है मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ह्यूमन बींग्स क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस की मदद से अपने लिए अलग तरह के इकोसिस्टम भी बना सकते हैं, जिसमें वो अपनी मर्जी के प्लांट्स और एनिमल्स को चुन के उनको किसी एक सिस्टम में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे नदी में या तालाब में रहने वाली मछलियाँ जिनको आप नहीं पालते, जो कुदरत के भरोसे पल रही हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम। लेकिन अगर आप वहाँ से कुछ मछलियाँ लाके अपने घर में एक आप एक्वेरियम में रख लेते हैं, तो दैट एक्वेरियम विल बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बिना ह्यूमन हेल्प के सर्वाइव नहीं कर पाते। यानी जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम में हैं, उनको आपकी मदद की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप जंगल के जानवरों को जू में रख देते हैं, तब उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है। सो जू इज़ ए मैन मेड इकोसिस्टम एंड नेचुरल जंगल इज़ ए नेचुरल इकोसिस्टम।